त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यं द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप सभी को जय जय श्री सीताराम। हम सभी भगवान श्री भोलेनाथ जी की कृपा से पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी और मैया जानकी जी की विवाह स्तुति गा रहे हैं। हम सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि भगवान श्री रघुनाथ जी की अपार कृपा हमारे ऊपर हो रहा है, जिसके कारण ऐसे महान ग्रंथों के श्रवण कर पाना बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है। भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और माता भवानी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनके आशीर्वाद के बिना ऐसे कोई महान कार्य नहीं हो सकता जो भगवान भोलेनाथ जी के स्वयं के रचा हुआ श्री रामचरितमानस श्रवण कर पाना। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी जब इस ग्रंथ का संस्कृत में लिख रहे थे, जिसे आज लिख रहे थे और दूसरे दिन सुबह उठ के देखें तो मिट जाता था, तभी भगवान भोलेनाथ जी और माता भवानी जी प्रकट हुए और उन्होंने उनको समय के हिसाब से उनको यही बोले थे कि आप अपनी देसी भाषा में इसको लिखें ताकि आने वाले समय में लोग इसको समझ सकें, पढ़ सकें। आइए आज हम वही भगवान श्री रघुनाथ जी के चरित्र इस श्री रामचरितमानस जिसे ग्रंथों में है हम श्रवण करते हैं। इसके पश्चात माता जानकी जी और भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में स्तुति गाएंगे। हम सभी नित्य अपने आसपास के जितने भी सारे जीव हैं, छोटे बड़े सभी जीवों को ऊपर दया भाव नित्य रखें। उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनकी ख्याल जरूर रखा करें, ताकि हमारी तरह पृथ्वी में वो भी भगवान का ही अंश है जो अपने कर्म का भोग रहे हैं। हम ये 84 लाख योनि के बाद ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, जिसमें हमें इसी जन्म में अपने को आवागमन, इस धरती पर आने का आवागमन से मुक्त होने का यही एक मार्ग है, जो इस ग्रंथों को पढ़ें और उसका अमल करें, सभी जीवों के ऊपर दया करें, भगवान के नाम
हमेशा लेते रहे। आइए आज का प्रश्न को श्रवण करते हैं। जय श्री राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ये सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के श्रवण करें। जय सीताराम। दोहा। कहा राम रघुवंश मणि सुनिय महामहिपाल। भजयु चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल। हे महाराज सुनिए, वहां जहां ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शंकर जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनी सरोस भृगनायक आए। बहुत भांति तीन आखि दिखाए। देखी राम बलु निज धनु दीन्हा। करि बहु विनय गवनु वन कीन्हा। दोहा। मंगलमय निज निज भवन लोगन रचे मनाई। मीठी सींच चतुर सम चौके चारु। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुरस्रम से सींचा और द्वार पर सुंदर चौकी पुरा। चंदन केसर कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुरस्रम कहते हैं। जहाँ तहाँ जूथ जूथ मिली भामिनी। सजी नवसस्त सकल तुति दामिनी। गावही विधु बदनी मुग सावक लोचनी। निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। गावही मंगल मंजुलवानी। सुनि कलरव कल कंठी रजानी। भूप भवन किमि जाई बखाना। विश्व मोहन रचेउ बिताना। त्यावर रामचंद्र की जय। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी हरिणी के बच्चे कैसे नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजाकर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही, जिनकी सुंदर स्वर को सुनकर कोयल भी लज्जा जाए। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व के विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया। मंगल द्रव्य मनोहर नाना। राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु विरीद वंदी उचरही। कतहु वेद धुनि भुसुर करही।
गावही सुंदरी मंगल गीता, ले ले नाम राम अरु सीता, बहुत छाहु अवनु अति थोरा, मानहु मगी चला चमोरा। श्यावर रामचंद्र की जय। अनेकों प्रकार के मनोहर मंगल के पदार्थ सुविध हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट बिरुदावली फूल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। सुंदर स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रहे। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है। इससे उसमें ना समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला। दोहा। शोभा दशरथ भावन कई, को कवि बरन पार, जहां सकल सूर शीस मणि, राम लिन्ह अवतार। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बोलाई, हय गय स्पंदन साजहु जाई, चलहु बेगी रघुवीर विभराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। ही राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ, जल्दी श्री रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंद वश पुलकित भर गए। भरत सकल साहनि बोलाए, आय सुदिन मुदित उठि दाए, रचि रचि जीन तुर गति न साजे, बरन वरन वर बाजी विराजे, सुभग सकल सुठि चंचल करनी, अयि बजरत धरत पग धरनी, नाना जाति न जाहि बखानी, नदीरि पवन जनु चहत उड़ाने। श्यावर रामचंद्र की जय। भरत जी ने सब साहिनी घोड़ा साल को अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को राज सजाने का आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथायोग्य जी ने कस कर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े सुविध हुए। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करने मतलब चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हैं। अनेक जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चालक है मानो हवा का निरादर करके उड़ाना चाहते। तिन्ह सब छयल भय सवारा, भरत सरिसवय राजकुमारा, सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कटि भारी। श्यावर रामचंद्र की जय। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे। दोहा। छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नवीन, जुग पदचर असवार प्रति जे असी कला प्रवीण। सभी चुने हुए छबीले छेल सुरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक के सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़ी निपुण है। बांधे वीरद वीर रन गाढ़े, निकसी भये पुरवाहे रठाड़े। हे रही चतुर तुर गगति नाना, हर सही सुनी सुनी पनव निशाना। रथ सारथी न विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणिभूषण लाए।
चावर चारु किंकिनी धुनि करही, भानु जान शोभा को हरही, सियावर रामचंद्र की जय। सुरता का बाना धारण किए हुए है रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े। वे चतुर अपने घोड़ों के तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे। सारथियों ने ध्वजा, पताका, मणि और आभूषण को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया। उनमें सुंदर चंवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द करें। वे रथ इतने सुंदर है मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते। सावकरन गणित हय होती, ते तीन रथन सारथी न जीते ज्योति, सुंदर सकल अलंकृत सुहे, जिनहि बिलोकत मुनि मन मोहे, जय जल चलहि थलहि की नाई, तापन बूढ़ बेगाधिकाई, अस्त्र शस्त्र सब साजु बनाई, रथि सारथि न ली बुलाई, सियावर रामचंद्र की जय। अगणिति श्याम कर्ण घोड़े थे, अनेक सारथियों ने उन रथों को जोत दिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित है और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। दोहा चढ़ी चढ़ी रथ बाहेर नगर लागी जुरत बरात, होत सगुन सुंदर सबहि जो जही कारज दा। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाते हैं सभी को सुंदर शकुन होता है। कलित करिवरनि पारी अवारी, कहीं न जाही जेहि भांति सवारी, चले मत गज घंट विराजी, मनहु सुभाग सवन धन राजी, वाहन अपर अनेक विधाना, शिविक सुभाग सुखासन जाना, तिन्ह चढ़ी चले विप्रवर वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा, सियावर रामचंद्र की जय। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अवारियां पड़ी है, वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हैं। सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग्य ताम जान जो कुर्सी नुमा होते हैं और रथ आदि और भी अनेक प्रकार की सवारियां हैं, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए। माघद सूत वंदी गुण गायक, चले जान चढ़ी जो जेहि लायक, वे सर ऊंट वृषभ बहु जाति, चले वस्तु भारी अगणित भांति। कोटि न कावरी चले कहारा, विविध वस्तु को वरने पारा, चले सकल सेवक समुदायी, निज निज साजु समाजु बनाई, सियावर रामचंद्र की जय। मगध सूत फाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के उच्च खच्चर, ऊंट और बैल असंख्य प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कहार करोड़ों कांवरे लेकर चले, उनमें अनेक प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि
जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। दोहा। सब केउर निर्भर हरस पुरी तपूलक शरीर, कवहि देख वे नयन भरी राम लखन दो वीर। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलकित पुलक से भरे है। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भर कर कब देखें। गरज ही गज घंटा धुनि घोरा, रथ रव बाजी हिंस चहुरा। निदारी घन ही घुरमरहि निशाना, निज पराई कछु सुनिय न काना। महावीर भूपति के द्वारे, रज हुई जाई पशान पवारे। चढ़ी अटारी न दिखही नारी, लिए आरती मंगल थारी। सियावर रामचंद्र की जय। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नागाड़े घोर शब्द कर। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पीस कर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही है। गावहि गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाई बखाना। तब सुमंत्र दुई संदन साजी, जो तेर बिहय निंदक वाजी। दौरत रुचिर भूप पहियाने, नहीं सारद पहि जाई बखाने। राज समाजुए करत साजा, दूसर तेज पुंज तिवाजा। सियावर रामचंद्र की जय। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही है। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जो थे, दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिसकी सुंदरता का वर्णन माता सरस्वती जी से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी समान सजाया गया और दूसरे जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। दोहा। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहु हरसि चढ़ाई नरेश। आप चढ़े उस संदन सुमरि हर गुर गौरी गणेश। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्ष पूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सोहन नृपकेसे, सुर गुर संग पुरंदर जैसे। करिकुल रीति वेद विधि राउ, देखि सबहि भांति बनाओ। सुमरि राम गुराय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई। हरस विबुध विलोकी बराता, बरसहि सुमन सुमंगल दाता। सियावर रामचंद्र की जय। वशिष्ठ जी के साथ जोते हुए राजा दशरथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे सुभित हो रहे हैं, जैसे देव गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा कर। भयहु कोलाहलहय गय गाजे, व्योम बरात वाजन बाजे।
सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजहि सहनाई। घंट घंटी धुनि बरनि न जाही, सरव करहि पाई कपहराही। करहि विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। यावर रामचंद्र की जय। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाशों में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवंगनाएं और मनुष्य की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से सहनाइयां बजने लगी। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवक गण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने से निपुण और सुंदर गानों में चतुर विदूषक मतलब मस्खरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। दोहा। तूरग नचा वही कुंवर वर अंकनि मूर्धंग निशान, नागर नट चित वही चकित डगहि न ताल बंधा। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधान से जरा भी दिखते नहीं। चतुरु नट चकित होकर यह देख रहे हैं। बनई न वरन तवनी बराता, हो ही सगुन सुंदर शुभदाता। चार चासुबा दिसिले, मनहु सकल मंगल कही देही। दाहिन कागसु केत सुहावा, नकुल दरसु सब काहू पावा। सानुकूल वह त्रिविध वयारी, सगट सवाल आववर नारी। यावर रामचंद्र की जय। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर सुखदायक सगुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहे। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेतों में शोभा पा रहे हैं। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहांगिनी स्त्रियां भरे हुए घोड़े घड़े और गोद में बालक लिए जा आ रहे हैं। लोभा फिरी फिरी तरसु दिखावा, सुरभिसन मुख शिशु ही पियावा। मृगमल फिरी दाहिनी आई, मंगल गण जनु दिन ही दिखाई। क्षेम करी कह क्षेम विशेषी, श्याम बाम सूतर पर देखी। सनमुखायं दधियरु मीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। यावर रामचंद्र की जय। लोमड़ी फिर फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। गाय सामने खड़ी बछड़े को दूध पिलाती है। हरिणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दे। क्षमा खेम करी मतलब सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से खेम मतलब कल्याण कर रही है। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने। दोहा। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातर, जनु सब साचे होन हित भय सगुन एक बार। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनवंचित फल देने वाले सगुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो। मंगल सगुन सुगम सबुताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। राम सरि सवरु दुलहिनी सीता, समाधि दशरथ जनक पुनीता।
सुनिय सब्याहु सगुना सब नाचे, अब किन वीरंची हम साचे, यही विधि की नवरात पयाना, हय गय गाजहि हने निशाना, यावर रामचंद्र की जय। स्वयं सगुण ब्रह्मा जिसके सुंदर पुत्र है, उसके लिए सब मंगल सगुन सुलभ है। जहाँ श्री रामचंद्र जी शरीक दुल्हा और सीता जी जैसी दुल्हनी है, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी है। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सचा कर दिया है। इस तरह बारात ने प्रार्थना किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगरों पर चोट लग रहे हैं। आवत जानी भानुकुल केतु, सरितनी जनक बंधाए सेतु, बीच बीच वरवास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए, असन शयन वरवसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए, नितनुतन सुख लकी अनुकूले, सकल बराती न मंदिर भूले, सियावर रामचंद्र की जय। सूर्य वंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर मतलब पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा चाहिए, और जहां भारत के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं। मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी भारतीयों को अपने घर भूल गए। दोहा आवत जानी बरात बर सुनी, गह गहे निशान, सजी गज रथ पदचर तुरग लेन चले अगवान। बड़े जोर से बजते हुए नागाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ भारत को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी रथ पैदल और घोड़े सजाकर भारत लेने चले। मास परायण 10वां विश्राम। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान श्री रघुनाथ जी और मैया जानकी जी की विवाह स्तुति गाएंगे।